देवी धूमावती 10 महाविद्याओं में से छठवीं महाविद्या के रूप में जानी जाती है। इन्हें विधवा स्वरूप में चित्रित किया जाता है और इनका स्वरूप अद्वितीय तथा रहस्यमयी है। धूमावती माँ को शून्य और त्याग की देवी माना जाता है। वे संसार की नश्वरता और माया मोह के अंत का बोध कराती है। धूमावती देवी का स्वरूप अत्यंत विचित्र और गंभीर है। उन्हें वृद्धा, श्वेतकेशी, दांत निकली हुई, दुर्बल तथा पीले वस्त्र धारण किए हुए बताया गया है। उनके वाहन के रूप में कौवा को माना गया है, जो तंत्र साधना और रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक है। उनके हाथ में झंडा और झोली रहती है। धूमावती माँ सदैव भूखी और प्यास से व्याकुल प्रतीत होती है, जो मानव की अनंत इच्छाओं और अपूर्णताओं का प्रतीक है। पुराण और तंत्र ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है। जब शिवजी ने भोजन देने में विलंब किया, तब माता पार्वती ने क्रोधवश उन्हें ही निगल लिया। शिव को निगलने के बाद उनके भीतर अपार तेज उत्पन्न हुआ और वे ऊर्जा धुएं के रूप में बाहर निकली। उसी धुएं से धूमावती का जन्म हुआ। यही कारण है कि उन्हें धूम से उत्पन्न देवी कहा जाता है। धूमावती को विधवा स्वरूप इसलिए माना गया है क्योंकि वे संसार की मोह, माया और दाम्पत्य सुख से परे केवल विरक्ति और वैराग्य की प्रतीक है। वे भक्तों को ये संदेश देती है कि इस भौतिक संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। सुख दुख, जीवन मरण और लाभ हानि सब कुछ अस्थायी है। धूमावती देवी की उपासना साधारणतः गृहस्थ के लिए अनुशासित नहीं है। उनकी पूजा प्राय तांत्रिक साधक और वे लोग करते हैं जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार धूमावती की साधना से भूत, प्रेत, दुष्ट ग्रह और तंत्र बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये साधक को गहन वैराग्य और सत्य का बोध कराती है। धूमावती माँ को सामान्यतः शुभ की देवी माना जाता है, परंतु ये सत्य है कि वे ही साधक को वास्तविक ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है। वे भक्तों को ये सिखाती है कि जीवन में मोह, माया और वासनाएं ही दुख का कारण है। जब मनुष्य उनसे मुक्त होकर केवल परमात्मा को साधता है, तभी सच्चा आनंद और शांति मिलती है। धूमावती का वास्तविक संदेश है, त्याग ही परम सुख है और मृत्यु ही जीवन का शाश्वत सत्य है। वे हमें स्मरण कराती है कि जब तक हम भौतिक आकर्षणों से बंधे रहेंगे, तब तक दुख का अंत नहीं होगा। परंतु जैसे ही हम त्याग, वैराग्य और शून्यता को स्वीकार कर लेते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाते हैं।